आइए देखते हैं सवाल को जहां पे कहा गया है हमसे कि एक स्मॉल बॉल है बी जिसका मास एम है। ये सस्पेंडेड है एल लेंथ की स्ट्रिंग से और वो स्ट्रिंग अटैच्ड है एक ब्लॉक पे जिसका मास भी एम है। इसका भी मास एम, इसका भी मास एम। ये ब्लॉक इस स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर सकता है आगे पीछे। अब हमने क्या किया, पहले बॉल को हम थोड़ा राइट में ले गए थीटा एंगल पे और फिर रिलीज कर दिया गया। तो कहा गया है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पे रिलीज लेके जाके बॉल को रिलीज कर दिया, तो जब स्ट्रिंग वर्टिकल है राइट, तो टेंशन कितना होगा। तो ये बात बताने के लिए मैं जरा एक डायग्राम बनाता हूं जहां पे स्ट्रिंग वर्टिकल हो चुकी है। अब देखिए, बॉल अगर यहां से यहां तक आई है तो ब्लॉक भी कुछ चला होगा राइट में टू कंजर्व सेंटर ऑफ मास इन सेम वर्टिकल लाइन। तो भाई ब्लॉक अगर राइट में चल रहा है तो बॉल लेफ्ट में चल रही होगी। ओके, क्योंकि दोनों के मासेस बराबर हैं और नेट मोमेंटम सिस्टम में जीरो होना चाहिए भाई, क्योंकि इनिशियल हॉरिजॉन्टल में रेस्ट था, तो हॉरिजॉन्टल में इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जितना मोमेंटम एम के पास में राइट में होगा उतना ही मोमेंटम इस एम के पास लेफ्ट में होगा। सो दैट मोमेंटम में रिमेन जीरो, मोमेंटम में रिमेन कंजर्व ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे में अगर दोनों का मास सेम है तो मोमेंटम को जीरो करने के लिए उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, तभी बात बनेगी। ओके, अब देखिए यहां पे मेन क्लू ये है, पहले तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, अगर ये मास यहां से नीचे आ गया तो कितना वर्टिकली नीचे आया। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये हाइट एल है और ये वाली हाइट है एल कॉस थीटा। तो मास जो नीचे उतरा है वो है एल माइनस एल कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। इसके अलावा टेंशन का नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि रस्सी की लंबाई फिक्स्ड है और इसके ऊपर लगने वाले ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका मूवमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। राइट, ओके, वन सेक। ओके, अब देखिए, तो ऐसे में हम कह सकते हैं द ओनली वर्क डन इज एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। और ये जो वर्क डन है वो होगा चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। तो इसके पास कैनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इसके पास भी हाफ एम वी स्क्वायर, भाई मास सेम है, स्पीड सेम है। तो टोटल कैनेटिक एनर्जी होगी ट्वाइस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब एम वी स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए एक बात, जिस इस मोमेंट पर अगर देखा जाए तो पहले एक ऑब्जर्वर मान लीजिए जो यहां बैठा हुआ है, और देखें इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है, ब्लॉक है, वो हमेशा एल दूरी पर चलेगा रहेगा क्योंकि वो एक रस्सी से कनेक्टेड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर ये हमेशा एल दूरी पे बना हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में वो एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। राइट, सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और अगर इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पे टेंशन ऐसा लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, और टेंशन माइनस mg की जो वैल्यू होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेकिन बात ध्यान रखिए, इसके रिस्पेक्ट में ही सर्कुलर मोशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है, तो इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v प्लस वी यानी कि 2v हो जाएगी। ओके, तब देखिए हम करते हैं यहां पे, देखिए नेट फोर्स अगर हम लॉज ऑफ मोशन लगा दें तो हम कह सकते हैं t ऊपर की तरफ है माइनस एम जी नीचे की तरफ है, और ये बराबर कितना हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कितना हो जाएगा m और v स्क्वायर। तो वेलोसिटी इसकी देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ली जाएगी क्योंकि आप इस लॉज ऑफ मोशन को किसी एक ऐसे फ्रेम में लगा रहे हैं जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 2v है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी हो जाएगी 2v, तो 2v का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रेडियस जो कि l हो जाएगी। यहां से हम v की वैल्यू रख दे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। जरा जरा सॉल्व करते हैं टेंशन को। तो t की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस
4 mv स्क्वायर बाई एल। अब जरा देखा जाए v स्क्वायर बाई एल कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं v स्क्वायर कर दूं और l को नीचे ले आऊं तो v स्क्वायर बाई एल की वैल्यू है g 1 माइनस कॉस थीटा। तो v स्क्वायर बाई एल को लिख सकता हूं mg प्लस 4m g 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको ओपन करने पे आपको मिल जाएगा 5mg माइनस 4mg कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। और देखें कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो आ रहा है हमारे पास ये mg को कॉमन लेने पे डी आंसर सही आ रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हुआ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी यूज हुआ है और नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज हुआ है, और साथ में हमने सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगाया है, सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये कंसेप्ट है इसमें जो यूज हुए हैं।